मान्यवर, लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष होता है। विपक्ष का काम आई ओपनर का होता है और जो सत्ता में है वो कहीं अगर ऐसी बात होती है तो हम लोग उसको संशोधन करते हैं। कभी कोई यहाँ बैठता है, कभी कोई वहाँ बैठता है। लेकिन मान्यवर, अगर एक टायर भी पंचर होता है तो फिर लोकतंत्र की गाड़ी डगमगाती है। क्या जमाने होते थे हंसी ठिठोली के। हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने को भी सुना है, सुषमा स्वराज जी को भी सुना है। 71 में अटल जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देश रहेगा तो हम तब रहेंगे, चुनाव तो 10-15 दिन में हो जाएगा, मर्यादा में रहते हुए हम एक दूसरे के ऊपर जो भी छीटाकशी करेंगे वो कर लेंगे लोकतंत्र की परिधि में। लेकिन यहाँ तो आज हद हो गई है, हद। पत्नी भी विपक्ष में हो सकती है, पति दूसरे दल में हो सकते हैं, भाई भाई दूसरे दल में है, बेटा और पिता भी अलग अलग दलों में होते हैं। लेकिन मान्यवर, मर्यादाएं कभी नहीं टूटती हैं, मर्यादा अपनी जगह रहती है। मान्यवर, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष, आज नहीं मुझे भी 5 साल पहले देखते हुए हुआ है कि मर्यादाएं तहस नहस। अरे हम उस देश के हैं जहाँ राम है, शिव है, हमारी मर्यादाओं के लिए वनवास चले गए, पिता की आज्ञा मानी। यहाँ तो बात ही नहीं होती, किस तरह से बोलते हम। मैं एक वीडियो देख रहा था, ये नरेंद्र मोदी अब देखेगा, नहीं जीतेगा। क्या है भाई, पिता के तुल्य होंगे, भाई के तुल्य होंगे, बड़े भाई के तुल्य होंगे, ये कोई बोलने का तरीका है? आप खूब बोलिए सरकार के खिलाफ, ये झूठ है हर एक को, लेकिन मर्यादा, लैंग्वेज ठीक सी हो। अब कल ही देखिए मान्यवर, कितना अच्छा चल रहा था, हम संविधान बचाते हैं, हम संविधान बचाते हैं। ठीक है, संविधान बचाया तो 1975 भी तो याद होगा, जून को नाखून उखाड़ दिए, विपक्षी दलों को गिरफ्तार कर दिया, भूखों मार दिया, लोगों की आंतें सूज गई, कई लोग सालों सालों तक बीमार रहे, अंततः तो वो संसार छोड़ के चले गए। ये संविधान बचाया आपने, और आज आप कौन सा संविधान बचा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप किसको खुश करना चाहते हैं हिंदुओं को गाली देके? ये तो साफ होना चाहिए, आखिर क्या बात है, हिंदुओं से नफरत क्या है? मान्यवर, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्या हिंदू हिंसक हैं? कहीं किसी पर झपटे हैं? वसुधैव कुटुंबकम किसने दिया है? कौन कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम? मान्यवर, ये हमारा है, हमारे सनातनी का अपना स्लोगन है, और हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर हमने कहा है। मान्यवर, हमारे लोगों ने कहा है। आज तो अब इसको G20 में पूरे विश्व ने ले लिया है, सबने अपना लिया है। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? हमको विदेशों में सभी जगह मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। यही है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? हम अपने माता पिता, बड़े भाई, अपने बहनों से बोलना तक ठीक से नहीं करते हैं। नेता सदन पवित्र एक ओहदा है, नेता प्रतिपक्ष भी पवित्र ओहदा है, दोनों मिलकर लोकतंत्र की गाड़ी को ले जाते हैं। नेता सदन जब कोई बात कहते हैं, किस तरह से उन पर आरोप लगाए जाते हैं, तू तड़ाक गरियाया जाता है, क्या नहीं कहा गया, खूनी से लेकर क्या क्या नहीं आरोप लगाए गए। वो तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, कभी भी अपनी वाणी से कहीं पर अपना वाणी संयम नहीं खोया, सब चीज देखते हैं। मान्यवर, फिर आप देखिए, क्या हिंदू हृदय सम्राट पूज्य शिवाजी महाराज हिंसक थे? क्या हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी हिंसक थे? क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी हिंसक थी? क्या सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी हिंसक थे? ये सब सनातनी भी थे, कहां हिंसक थे? मान्यवर, किस तरह की बात नेता प्रतिपक्ष जी ने कल कही। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप किसको खुश करना चाहते हैं? मान्यवर, क्या भगवान राम हिंसक थे? क्या भगवान शिव हिंसक थे? क्या भगवान विष्णु हिंसक थे? क्या नवदुर्गा माता हिंसक थी? क्या भगवान कृष्ण हिंसक थे? ये जब समय, देश, काल, परिस्थिति पर हर जगह देश को बचाने के लिए, समाज को बनाने के लिए, देशपाल परिस्थिति पर हमारे धर्म ग्रंथों में जो सबको बराबर सम्मान देते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो कहा है। और इसी तरह से विप्र धेनु सुर संत हितौ लीन मनुज अवतार, ये हमारी बात आई है। अत्याचारियों को, आतताइयों को जब जरूरत पड़ी है, उनको सबक सिखाने के लिए देवताओं ने भी, किसी ने गांडीव उठाया, किसी ने अपनी तलवार उठाई, किसी ने त्रिशूल उठाया, तब उनको सबक सिखाया। किसके लिए? संत जनों के लिए, विप्र जनों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, समाज के अच्छे लोगों की रक्षा के लिए हमारे देवता, हमारे पूजनीय लोग सब आगे आए हैं। और हिंदुओं ने कभी तो कुछ किया ही नहीं।
कहां अहिंसा करी, कहां हम विस्तारवादी हैं, कहां गाली गलौज करते हैं? कहीं पर भी हिंदू, कहीं पर अभी आपको कविता सुना दी अटल जी की, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, एक भी बता दे मक्खी भी मारने के लिए कहीं गया हो हिंदू। हाँ, आन बान शान के लिए शिवाजी ने क्या किया, महाराणा प्रताप जी ने क्या किया, झांसी की रानी जी ने क्या किया, ये पूरी दुनिया जानती है। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने क्या किया जब आताताई हो गए थे, अति हो गई थी, अतिशय रगड़ करे जब कोई, अनल प्रकट चंदन से हुई। मान्यवर, किस तरह की बात कर रहे हैं आज फिर से हमारे देश में आपने देखा, और सारा विश्व हमारे को देख रहा, पक्ष और विपक्ष, और विपक्ष किस तरह से हमारे नेता हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, आपस में लड़ाते हैं, और क्या जा रहा होगा पूरे विश्व में संदेश। हमने उन लोगों का साथ दिया मान्यवर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। उनके वहां जाके पीठ थपथपाई है हमारे विपक्ष के साथियों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष उसमें खुद खड़े हुए थे उस समय। ये कोई तरीका है मान्यवर? आखिर कैसे हम लोग एक बनेंगे, कैसे हम आगे जाएंगे? गाली गलौज देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को विदेश में दी, एक बंधु कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के अंदर गए। अरे ये हमारी बहुत बड़ी डिग्निटी, बहुत बड़ा पवित्र पद होता है, चाहे किसी पार्टी किसी दल का हो, हम विदेश में जाके कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं। पूजनीय है, हमारे देश की साख खराब होती है। और आज विदेश में जब जाते हैं, हम कोई पार्टी की हैसियत से नहीं जाते हैं, हम जाते हैं भारत के नागरिक की हैसियत से। जब पूछते हैं वेयर फ्रॉम यू, आई एम फ्रॉम इंडिया, ओ मोदी जी का कंट्री का है, वेलकम वेलकम वेलकम। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सबका वेलकम होता है। आखिर कहां जा रहे हैं हम? मान्यवर देखिए, गलवान में पड़ोसी को ऐसा सबक सिखाया जिससे दुनिया हिल गई, और आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके अंदर तक घुस गए, दुनिया हिल गई। लेकिन हमारे विपक्ष के लोगों ने वही सवाल उठाए, वही प्रश्न पूछे कि जो पाकिस्तान ने पूछे थे। आखिर हम क्या कहना चाहते हैं? आपने देखा अभिनंदन को तुरंत भारत भेज दिया। पहली बार हुआ कि 24 घंटे के अंदर अभिनंदन को भेजना पड़ा भारत में। ये एक देखने की बात है कि कहां हम जा रहे, क्या हमारे वहां हो रहा है। हमारा विपक्ष में खुलेआम कहना चाहता हूं, अगर अमर्यादित भाषा हो तो मानिए और निकाल दीजिए। बचकाना है, ना समझदार है, बेवफा है। मैं खुलेआम आरोप लगाना चाहता हूं विपक्ष पर, बात करने का तरीका नहीं है। आप मणिपुर की बात करते हैं, किसकी देन है? मैं नहीं बोलूंगा उस पर कुछ भी, क्योंकि बहुत कुछ पहले बोल दिया गया है। हिट एंड रन, हिट एंड रन, ये कांग्रेस का, विपक्ष का अपना एक तकिया कलाम है, मारो और भागो। पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर दिया था जब मणिपुर की बात इसी सदन में हुई थी, मैं पहले सदन में भी था, सब भाग गए। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर देंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुन के जाएं, भाग के न जाएं, तब पोल खुलेगी, तब अच्छा पता लग जाएगा सब लोगों को। मान्यवर, मैं खत्म करता हूं। हम लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। अभी इन्होंने कहा है कि हमको बताया कि जाति धर्म सांप्रदायिकता फैलाते हैं। हम फैलाते हैं, आप फैलाते हैं। कोरोना के दौर में जो 3-3 वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, किसी देशवासी से जाति धर्म वर्ग पूछा गया? 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, 5 साल तक और देंगे, क्या जाति धर्म वर्ग पूछा जा रहा है? आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए का इलाज जो किया जा रहा है, क्या जाति धर्म वर्ग पूछा गया? मुफ्त आवास जो दिए गए हैं, क्या जाति धर्म वर्ग पूछा गया? मान्यवर, ये सब एक कहने की बात है, हम लोगों ने कहीं पर भी कभी देखा ही नहीं। सबको बराबरी का समान दर्जा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। चंद्रयान में हम पहुंच गए। आदित्य आज हमारा चित्र ले रहा है। राम मंदिर में कैकेयी माता के वरदान पर मात्र 14 साल का आपको पता है कि वनवास दिया था हमारे विपक्ष और कांग्रेस ने, तो 500 साल तक भगवान राम को वनवास दिया, और जब मोदी जी आए तब वनवास खत्म हुआ। आज वो गद्दी पर बैठे हैं। कौन सी ऐसी चीज है मान्यवर जो मान्यवर आपका समय नहीं, हम आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। एक मिनट और एक मिनट और देता हूं मान्यवर, शुरुआती हो रही है अभी। मान्यवर, आपके मॉर्गन स्टैनली ने अर्थव्यवस्था में हम आगे हैं, जल में, थल में, नभ में हम आगे हैं। विदेशी मुद्रा का भंडार भरा है, स्वदेशी मुद्रा का भंडार भरा है। हमारी पर कैपिटा इनकम हमारी आगे आ रही है। देश में 10 सालों में कायाकल्प हो गया है। ये विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। दुनिया के जाने माने अर्थज्ञ मॉर्गन स्टैनली ने 2004 से 10 की रिपोर्ट में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था गिरती हुई है। आप सब जानते हैं मान्यवर, उन्होंने साफ साफ बोला है। लेकिन 2014 से 23 की ही रिपोर्ट आई उन्हीं की कि आज अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है।